नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। जब सिस्टम का फेल्योर हो तो क्या होता है, कैसी तस्वीर सामने आती है, यह सिर्फ 24 घंटे में महाराष्ट्र के नांदेड़ में नजर आया। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल में 31 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। इस वक्त भी अस्पताल में कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या दवा की सप्लाई कम हुई, दवा की कमी थी तो अस्पताल प्रशासन ने क्या किया? क्या हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं की कमी थी? ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के इस अस्पताल में हर लाइफलाइन खत्म सी हो गई है। नांदेड़ में 16 बच्चों समेत 31 मरीज की मौत। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स कम या दवाइयां खत्म। महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला 500 बेड का शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल, जहां पिछले 48 घंटों में 31 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 16 बच्चे भी शामिल हैं। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 मौतें हुई, जिसमें 12 बच्चे थे। 12 में से 11 बच्चे 0 से 3 दिन के नवजात थे। फिर भी 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के बीच 7 लोगों की डेथ हुई, उसमें भी 4 बच्चे शामिल हैं। जिन 16 बच्चों की डेथ हुई है, उनमें से कुछ कम वजन के थे, कुछ की प्रीमैच्योरिटी की वजह से मौत हुई। एक बच्चे का डायफ्रामेटिक हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन बचाते बचाते उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस अस्पताल के बाल रोग विभाग में 142 बच्चे एडमिट हैं। उनमें से 42 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं। उनको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 24 घंटे में, यानी कि 1 तारीख के रात को 12 बजे से लेकर 30 तारीख के रात के 12 बजे तक लेके 1 तारीख के रात के 12 बजे तक 24 डेथ ओवरऑल पूरे हुए हैं। उसमें से 12 बाल मृत्यु है कि जिसमें 6 पुरुष जाति के और 6 स्त्री जाति के बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो डेथ हुए हैं 0 से 3 दिन के पीरियड में, यानी कि वो बच्चे जो पैदा हुए थे उसके 3 दिन के अंदर ऐसे 11 बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें बच्चे कुछ कम वजन के थे, एकदम एक्सट्रीम लो वजन का एक बच्चा था। एक कम वजन होने की वजह से उनके फेफड़े और हार्ट के डेवलपमेंट में नेचुरली डिफेक्ट होने की वजह से ये ऐसे बच्चों की प्री मैच्योरिटी की वजह से डेथ होती है। उसके बाद में एक बच्चे का डायफ्रामेटिक हार्निया के लिए ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको भी बचाते बचाते वो बच नहीं पाया। उसको वेंटिलेटर वगैरह सब ट्रीटमेंट दिया था। एक साथ इतने बच्चों की मौत सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही है, लापरवाही उजागर कर रही है। क्योंकि नांदेड़ महाराष्ट्र का 10वां सबसे बड़ा शहर है और इस इलाके में 70-80 किलोमीटर के दायरे में इकलौता अस्पताल है। तो फिर दवा की सप्लाई कम क्यों हुई? दवा की कमी थी तो अस्पताल प्रशासन ने क्या किया? डॉक्टर्स का ट्रांसफर हुआ तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई? दवाई की सप्लाई समय से नहीं हुई। सोचिए कि इतने बड़े इलाके में एक ही बड़ा अस्पताल है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए। इतनी मौतों के पीछे सबसे बड़ी वजह है टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाना। क्योंकि अस्पताल प्रशासन खुद कह रहा है कि हमें प्रॉब्लम हुई क्योंकि कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर अचानक तो हुआ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स तो पहले ही आ गए होंगे। फिर जो पोस्ट खाली हो रही थी उसको भरने के लिए क्या व्यवस्था की गई? क्या मरीजों को लेकर अस्पताल प्रशासन गंभीर नहीं था? दवाई या डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। हाँ। उनको सब ट्रीटमेंट दिया गया है। हाँ। लेकिन हर बात पे पेशेंट का शरीर जो रहता है, अपने को ट्रीटमेंट को कैसा प्रतिसाद देता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है, उनको ऑक्सीजन, दवाई और पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए। उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। नांदेड़ में सब एरिया से पेशेंट आने की वजह से और एक 70-80 किलोमीटर के परिघ में दूसरे कोई हॉस्पिटल इस तरीके के डेवलप नहीं, इसलिए सभी लोग इधर पेशेंट रेफर करते हैं हमारे पास। में हम दवाई खरीदने वाले हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले 25 लाख की दवाई का भी ऑर्डर दिया वाला है। अभी पुरवठादार की तरफ से आने के लिए उसको टाइम थोड़ा सा लग रहा है।
सोचिए कि नांदेड़ महाराष्ट्र के बड़े जिलों में आता है, धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन 70-80 किलोमीटर के दायरे में इकलौता बड़ा अस्पताल। एक तो लोगों को आने जाने में समस्या, और अगर पहुंच भी गए तो डॉक्टर्स और दवाइयों की कमी से जूझता अस्पताल इलाज कैसे करेगा? क्योंकि 500 बेड का अस्पताल जिसमें 1200 मरीज एडमिट हैं, 70 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सिर्फ नांदेड़ ही नहीं, संभाजी नगर से ऐसी मौतों की खबर आ रही है। वहां भी पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों समेत 12 लोगों की डेथ हुई है। वहां भी वजह वही है जो नांदेड़ में है। संभाजी नगर के घाटी अस्पताल में भी दवाइयों की कमी है। 1177 बेड के अस्पताल में 1500 से 1700 मरीज भर्ती हैं। 120 तरह की दवाइयों की जरूरत है, लेकिन मरीजों को बाहर से दवा लाने के लिए पर्चा थमा दिया जाता है। जो डेथ पिछले 24 घंटे में हुए हैं वो 10 से 12 पेशेंट है। और ये जो पेशेंट्स थे, अब आपको पता है कि ये अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर आने वाले पेशेंट ये टर्शरी केयर के होते हैं। इनकी पहले ट्रीटमेंट प्राइवेट में हुई जाती है। प्राइवेट में ट्रीटमेंट होने के बाद अच्छा हो गया तो वहीं से चले जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट डिटोरेट हो जाता है तो प्राइवेट वाले वो हमें रेफर करके हमारे पास भेज देते हैं। ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमारे लिए ट्रीटमेंट का एंगल स्कोप बहुत जीरो हो जाता है। फिर भी हम उसमें कोशिश करते हैं और उसमें उसका डेथ होता है, तो वो एक फैक्टर है जिससे ऐसा लगता है कि डेथ हुई है। वैसा अगर देखे जाए तो मेरे अस्पताल में 1800 से 2000 पेशेंट एडमिट है, और उसमें से मेरा जेन्युइन जो पेशेंट मेरे पास 8-10 दिन से ट्रीटमेंट लेता है उसको कोई डेथ का कोई इशू नहीं होता है। एक साथ इतनी मौतें हुई तो विपक्ष एक्टिव हो गया। राहुल गांधी, शरद पवार, राज ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने लापरवाही का आरोप लगाया। जनता पर ध्यान देने की बजाय खरीद फरोख्त वाली सरकार बताया। हमने ये भी हादसा देखा है, गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। सबके लिए ये बड़ी गंभीर मामला है। इतने लोगों के 7 बच्चे भी है, उसमें 2 दिन के 3 दिन के बच्चे हैं। हमारे जिले के पालक मंत्री गिरीश महाजन जी ये मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हैं, तो मेरी उनसे विनती रहेगी खुद आए और यहाँ बैठ के फैसले तुरंत कर ले, ताकि आने वाले समय में जितने गंभीर पेशेंट्स हैं उनके कम से कम उनके तो बचाने में अगर हम कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है। अस्पतालों में 40 से ज्यादा मौतें होने के बाद मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशारिफ का बयान आया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर थी तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बच्चे तो रोज पैदा होते हैं, फिर लापरवाही क्यों? दवाएं नहीं थी तो दवा मंगानी चाहिए थी। अशोक चौहान जी ने इसमें राजकारण करना नहीं चाहिए। वो वहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, उनके इलाके में ये हॉस्पिटल आता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा विपक्ष सत्ता की लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वैसा विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें राजकारण नहीं लाते हुए ये सभी हॉस्पिटल्स में कि आखिरी वक्त में लोग आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है। हमारे डॉक्टर लोगों का प्रत्येक मृत्यु की हम जांच करेंगे। जब कई घरों में मातम पसर गया और अभी भी नांदेड़ के अस्पतालों में कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है, तो अब सरकार एक्शन मोड में आई है। अस्पताल में मौतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जो अस्पताल में दवाइयों की कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की कमी थी या डॉक्टर्स की कमी थी, ये सब जांच के बाद स्पष्ट होगा। कल नांदेड़ में 24 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें 12 छोटे बच्चे थे, शिशु थे और 12 एडल्ट थे। 24 से संख्या बड़ी है। एक दिन में इतनी डेथ क्यों हुई, इसकी जांच इंक्वायरी बिठाई गई है। हमारे पूना से, मुंबई से जो अफसर है, बड़े अफसर है, वहाँ पर गए और
देख रहे कि भाई इसकी वजह क्या है, मेडिसिन की कमी थी या डॉक्टर की कमी थी या और कुछ, मतलब जो भी वजह है उसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगा, उसके बाद में जो भी कार्रवाई है वो सब की जाएगी। तो ये तो राजनीति वाली बात हो गई है, लेकिन 24 से संख्या काफ़ी है। इसके लिए हसन मुश्रीफ साहब जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं भी नांदेड़ का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, हम दोनों वहाँ जाकर स्थिति की जानकारी लेंगे। इंक्वायरी से हमने बिठा दी है सीएम साहब ने, मुझे लगता है 2 दिन का समय लगेगा। किसी भी अस्पताल में किस चीज की कमी है, इसका पता पहले भी लगाया जा सकता था, या समय समय पर जिम्मेदार लोग इसकी जांच कर सकते थे कि कहां क्या व्यवस्था है, क्या कमी है। लेकिन सिस्टम को देर से जागने की आदत है, तो क्या अब महाराष्ट्र सरकार बाकी के अस्पतालों की भी जांच करवाएगी, या सिर्फ नांदेड़ में जांच के नाम पर मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेगी? महाराष्ट्र के बाकी अस्पतालों में क्या स्थिति है, क्या बाकी जगह सब दुरुस्त है या प्रशासन सुस्त है? महाराष्ट्र सरकार को भी इसका एक रियलिटी चेक जरूर करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।